सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे कि देवी देवताओं का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि हमारे घर की ये कुल देवी हैं और ये हमारे घर के कुल देवता हैं। अनेकों प्रकार की शक्तियां हमारे घर में कुल देवी और कुल देवता के रूप में विराजमान होती हैं और हम उनकी पूजा अर्चना भक्ति करते हैं। और उनका हमारे जीवन में क्या योगदान होता है, किस प्रकार हमारी वो मदद करते हैं, किस प्रकार हमारी वो सहायता करते हैं। अगर हमारे घर में कुल देवी देवता हैं और उनकी हम पूजा पाठ भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में उनका क्या प्रभाव होता है, यही मैं आपको समझाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। तो और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि लोग कहते हैं कि हमारे घर के कुल देवी या कुल देवता या पितर देवता रुष्ट हो गए हैं, इसलिए हमारे घर में परेशानियां ज़्यादा हैं, भूत प्रेत बाधा हैं या बीमारियां हैं या अचानक दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसी भी बातें बहुत सुनने को मिलती हैं। मैं समझता हूँ कि 70% आज के टाइम में हर घर में यही प्रॉब्लम समस्या है, क्योंकि वो जहाँ भी किसी भगत पे, तांत्रिक पे या सियाने पे जाते हैं तो वो यही बताते हैं कि आपके पितर देव उठे हुए हैं, आपके देवी देवता को पूजा नहीं मिल रही है, या उनको जो आप देते हो पूजा अर्चना कुछ भी करते हो उनको स्वीकार नहीं हो रहा है। इस वजह से आपके घर में परेशानी है, भूत प्रेत बाधा है। और इसका समाधान क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने आप बीती कहानी के माध्यम से देवी देवताओं का महत्व समझाना चाहता हूँ कि हमारे घर में अगर किसी भी प्रकार के कुल देवी या कुल देवता हैं तो उनका हमारे जीवन में क्या योगदान होता है और किस प्रकार उनकी शक्तियां कार्य करती हैं। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो, मेरे घर की कुल देवी हैं माता दुर्गा और शीतला माता और फूलमती भवानी। ये 3 देवियां थी हमारे घर की कुल देवी स्वरूप में पूजनी थी, जो कि हमारे बुजुर्गों के टाइम से पीढ़ी दर पीढ़ी पूजवान हैं और हम इनकी पूजा करते भी थे और आज भी करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था, लगभग मैं समझता हूँ कि काफ़ी पुरानी बात है, ये पीढ़ियों दर पीढ़ी पे जा रही है बात। ये काफ़ी टाइम से पहले से, लगभग 3-4 पीढ़ी से तो बहुत ही रुष्ट थे ये हमारे घर की कुल देवियाँ। सभी लोग बहुत रुष्ट थी। वो क्यों रुष्ट थी? और पितर देव का भी कृपा हमारे घर में नहीं थी। हम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर गए तो उनकी कृपा से ही उनको गुरु बनाया, उनको भगवान बनाया, अपना आराध्य बनाया, और उनकी कृपा से हमारे घर का ये सिस्टम सारा कुछ सही हो गया। इसमें हुआ क्या था कि अगर कोई भगत या तांत्रिक या ओझा सोखा इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर भूत प्रेत बाधा हटाने के चक्कर में आपके घर में कोई गड़बड़ी करता है तो इस प्रकार से ये शक्तियां दूषित हो जाती हैं और अपना कार्य करना बंद कर देती हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अपनी मंत्र प्रक्रियाओं से, अपनी सिद्धियों के बल पर सबसे पहले नंबर पर आपके घर के देवी देवता को अशुद्ध करते हैं और उनके साथ कोई ना कोई गलत शक्तियां विराजमान करते हैं। गलत शक्तियां किसको कहते हैं? जैसे किसी भी प्रकार की, कह देते हैं ना कि भवानी में भी अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, शमशान की शक्तियां हैं, जोगिनियां हैं, जो दूषित होती हैं, जो कि हर प्रकार से मतलब स्वच्छ नहीं होती हैं। और इसी प्रकार कुछ भूत प्रेत भी हैं, जिन हैं, शैतान हैं और अनेकों प्रकार के भूत प्रेत आत्माएं हैं, राक्षस हैं। वो अपनी मंत्र सिद्धियों से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, हमारे देवी देवताओं के साथ कुछ अपनी शक्तियां बिठा देते हैं और इस प्रकार वो दूषित हो जाती है। जब वो अपनी शक्तियों को भोग देते हैं तो साथ में उनको भी वही भोग स्वीकार करना होता है। इस प्रकार वो शक्तियां अलग अलग प्रकार की, जो जिस प्रकार का भोग हमें अपने घर में नहीं देना चाहिए, ऐसे भोग तांत्रिक देकर चले जाते हैं और वो शक्तियां कार्य करना बंद कर देती हैं और वो रुष्ट हो जाती हैं, नाराज होकर हमारा घर त्याग देती हैं, छोड़ देती हैं। जब हमारे घर में, हमारे घर के कुल देवी देवता ही नहीं हैं, तांत्रिकों का बिठाई हुई भूत प्रेत बाधा जो है वो, उसकी वजह से सब सारा सिस्टम खराब हो जाता है, तो कृपा बरसनी बंद हो जाती है।
जब तक हमारे घर के देवी देवता खुश नहीं होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं, हमारे परिवार पर कृपा नहीं बरसेगी। और भूत प्रेत बाधा, जब भी हम कभी बाहर कहीं जाएंगे तो हो सकता है हमसे भी भूत प्रेत बाधा टच हो सकती है, और टच होने के बाद जायज सी बात है कि हम अपने घर में प्रवेश करेंगे तो हमारे घर में आएंगे। और अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा करता भी है, इस प्रकार की तंत्र मंत्र प्रक्रिया आजकल बुरा सोचने वाले की कमी नहीं है इस दुनिया में, आपको भी पता है। हमारा ही पड़ोसी, हमारा ही रिश्तेदार, हमारा ही सगा संबंधी, हमारा ही भाई बंधु हमारे ऊपर गलत गलत प्रकार की प्रक्रिया करवाता है। कभी भी एक अनजान व्यक्ति कुछ नहीं करवाता, जब भी होता है हमारे रिलेशन से ही होता है, और किसी ना किसी कारणवश उससे बैर पैदा हो जाता है और हमारे ऊपर वो गलत प्रक्रिया करवाता है। और वो गलत प्रक्रिया तभी कार्य करती है जब हमारे घर के देवी देवता रुष्ट हो, नाराज हो, या किसी कारणवश हमारे घर में ना हो, तब वो गलत प्रक्रिया भूत प्रेत बाधा हमारे जीवन में असर दिखाना शुरू करता है और हमारे जीवन में समस्याएं पैदा होती हैं। इसी प्रकार की प्रक्रिया मेरे घर में, मेरे परिवार में थी, और इस वजह से मेरे घर की कुलदेवी और देवता सभी लोग रुष्ट थे। किसी को कोई पूजा पाठ है कुछ भी नहीं मतलब स्वीकार होता था। हम बेशक पूजा पाठ भक्ति करते थे, लेकिन वो एक साइड में ही रहती थी। एक साइड में रहने का मतलब ये है कि अगर हमने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ भक्ति किया है, तो ऐसा नहीं है कि उसका हमें फल नहीं मिलेगा। हमें उस वक्त फल नहीं मिलता है जब हमारे घर के देवी देवता किसी भी प्रकार के बंधन में हो, या रुष्ट हो, या हमारे घर में नहीं है, घर हमारा छोड़कर चले गए हैं नाराज होकर, तो वो हमारा पूजा पाठ भक्ति कराया हुआ मिलता है उनको। लेकिन जब भी वो कभी शुद्ध होंगे, अपने स्थान पर विराजमान होंगे और हमसे प्रसन्न होंगे, तो हमारी भक्ति का फल उस वक्त मिलता है। कुछ समय के लिए रुकावटें आ जाती हैं, लेकिन आप ये कभी भ्रम ना रखना कि हमारे घर के देवी देवता नाराज हैं या रुष्ट हैं तो हम उनकी पूजा पाठ भक्ति करने का हमें फायदा क्या होगा। जब वो रुष्ट है, नाराज है, उनको मिलेगा नहीं तो क्या फायदा, उनको मिलेगा लेकिन बाद में मिलेगा। ये आप इतना याद रखो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ भक्ति करते रहें, चाहे वो आपके घर में देवी देवता रुष्ट हो, नाराज हो, चाहे जो मर्जी हो, उससे आपने कोई मतलब नहीं रखना। सिर्फ आपका काम है कर्म करना। आप पूजा पाठ भक्ति निरंतर करते हैं। तो मैं दोबारा फिर अपनी बात शुरू करता हूँ कि जो मेरी कहानी है। इस प्रकार बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने सभी तांत्रिक बंधनों से, शक्तियों से हमारे घर की देवियों को मुक्त करवाया, और जब वो मुक्त हो गए तो हमारे पितर देवता भी हमारे घर में अपनी इच्छा अनुसार आने लग गए, और जो भी हम पूजा पाठ भक्ति करते थे पितर देवता को भी मिलना शुरू हो गया। और हमारे घर की कुलदेवी, जो आपको बताया मैंने कि माता दुर्गा और माता शीतला और माता फूलमती भवानी, इन तीनों देवियों को मिलना शुरू हो गया। और इसके बाद बाबा ने क्या कार्य करा कि मेरे जीवन में, देखो मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, आप लोगों को भी ये पता है कि कभी भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा की ऐसी कोई समस्या आती है, तो आप भी कभी भगत पे जाते हो, सियाने पे जाते हो, या किसी ब्राह्मण पे जाते हो, या किसी ज्योतिषाचार्य पर जाते हो, और कुछ ना कुछ वो आपके जीवन की कहानी जरूर सुनाते हैं। आपके जीवन में क्या हुआ था ये जरूर बताते हैं, आगे क्या होने वाला है ये भी कोई कोई बता देता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि समाधान आपका कभी भी नहीं निकलेगा। किसी बाहर क्या अन्य व्यक्ति की कोई इंसान आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। उसको कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए आपकी समस्याओं को रोक देगा, कुछ समय के लिए आप सुखी हो जाएंगे, लेकिन दोबारा वो समस्या आपके जीवन में आनी ही आनी है। तो इसी प्रकार मेरे जीवन में चलता रहा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरी पत्नी जो है वो शादी से पहले से ही बीमार और पीड़ित थी। उसके साथ गलत प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिस प्रकार किसी भी लेडीज माता या बहन के साथ अक्सर होता है। ये कोई कोई भूत प्रेत बाधा या आत्माएं, बुरी आत्माएं ऐसी भी गंदी होती हैं जो उनके साथ गलत क्रिया करती हैं। जिस तरह एक पुरुष और महिला, एक पति पत्नी आपस में संबंध बनाते हैं, उस प्रकार की वो भूत प्रेत बाधा माताओं बहनों के साथ प्रक्रिया करती हैं। और यही प्रक्रिया मेरी पत्नी के साथ थी। तो ऐसा मतलब कंडीशन हो गई थी कि बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी। उसने अंदर का सारा सिस्टम, बच्चेदानी का सारा सिस्टम भूत प्रेत बाधा की वजह से सब कुछ नष्ट हो चुका था। और कुछ मांगने वाले फकीर भी, और जहाँ भी उन्होंने दिखाया था, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि इसके जीवन में संतान का सुख नहीं है।
मतलब ये कि इसके कोई संतान नहीं पैदा होगी। और शादी के बाद मैं भी बहुत तांत्रिकों के पास, भक्तों के पास, सयानों के पास, दरबार लगाने वालों के पास, और यहाँ तक कि जादूगर भी मैं खुद स्वयं मेरे पिताजी बुला कर ले आए। 21 किलो मिर्चा का हवन भी कराया। यानी कि तंत्र प्रक्रिया की अलग अलग उल्टी सीधी कहानी होती है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञात नहीं है, लेकिन अपनी कहानी में आप बीती जो बिल्कुल सच है वो आपको सुना रहा हूँ। अनेकों प्रक्रिया हमने करवाई, और जिसमें कई लोगों ने, 2-3 लोगों ने ऐसा भी बताया कि तुम्हारे जीवन में संतान का सुख नहीं है और तुम्हारे कभी औलाद नहीं होगी। और इसमें कुछ ऐसे भी भाई हमें मिले जो कि एक भोले के भक्त थे। उन्होंने साफ क्लियर और स्पष्ट बता दिया कि हाँ, दवाई आपको खानी पड़ेगी, कोशिश मैं करूंगा, लेकिन उम्मीद नहीं है। और ये भी साफ स्पष्ट बता दिया कि जो भी प्रेत बाधा है तुम्हारी पत्नी के ऊपर, इसको कोई हटा नहीं सकता, चाहे पूरे आप इंडिया में फिर लो, कोई ठीक नहीं कर सकता। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं इतना परेशान हो गया, मैं बिल्कुल निराश हो गया, क्योंकि एक तो प्रेत बाधा नहीं ठीक हो सकती, दूसरे मेरे जीवन में कोई संतान का सुख नहीं। मेरी लाइफ क्या बची, क्या जिंदगी बची? पारिवारिक जीवन का सुख ही यही होता है कि या तो सुखमयी जीवन चले और संतान का सुख हो। इसके बावजूद भी मुसलमान के पास भी मैं गया, मौलवी जिसको कहते हैं, कई मौलवी के पास गए, 3-4 मौलवी के पास गए, जिसमें से एक मुसलमान सिर्फ मुझे सच्चा मिला, जिसको बाबा शीतलोक भारती जी ने छोड़ दिया, कोई सजा नहीं दिया। बाकी जितने भी तांत्रिकों के पास मैं गया, जिस जिस तांत्रिक ने जो जो प्रक्रिया की थी, सजा भी दी बाबा ने। और बल्कि मेरे ही 2 रिलेशन के तांत्रिक ऐसे थे जिनको बाबा ने मौत के घाट उतार दिया। कहने का मतलब, मौत के घाट उतारने का मतलब ये नहीं कि किसी शस्त्र से वार किया, उनको मौत की सजा सुना दी। और उन तांत्रिकों की मौत भी हो गई। जिसने जैसा कर्म किया उसको उस प्रकार की सजा बाबा शीतलोक भारती जी तांत्रिकों को देते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि आपको जैसे मैं बताया कि शादी के बाद भी 2-3 जगह यही बात मुझे पता लगी, सच्चाई मेरे जीवन की, कि मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है। और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के शरण में मैं गया, उनको गुरु स्वीकार किया, अपना आराध्य देव स्वीकार किया, माता पिता सब कुछ उन्हीं को स्वीकार किया और अपना आत्मसमर्पण कर दिया। तो भक्ति के भाव से ही, चाहे किसी भी प्रकार की कोई दैविक शक्ति हो, चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे आराध्य देव हो, देखो इसमें भी कुछ और गहराई से बात निकल कर आ रही है बाहर। गुरु, आराध्य देव और भगवान, मतलब ये भगवान का मतलब देवी देवता होता है, आराध्य देव का मतलब होता है कि हमें मोक्ष पाना है, उसके लिए कोई एक सर्वश्रेष्ठ देवी देवता चुन लेते हैं जिसकी हम हमेशा भक्ति आराधना करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कुल देवी और कुल देवता जो हैं उन्हीं की हमें भक्ति करनी है, वो हमारे आराध्य देव नहीं होते हैं। वो हमारे घर को, परिवार को सुख शांति से चलाने वाले देवी देवता होते हैं। सिर्फ देवी और देवता, चाहे वो किसी भी श्रेणी में आते हो, किसी भी प्रकार के देवी देवता हो। हम अपना आराध्य देव किसी भी देवी देवता को भी बना सकते हैं, या कोई ऐसी शक्ति को बना सकते हैं जिस प्रकार कहते हैं कि माता दुर्गा या शिव जी या हनुमान जी या विष्णु स्वरूप, इस प्रकार की जो श्रेष्ठ शक्तियां हैं, इनको भी हम अपना आराध्य देव स्वीकार कर सकते हैं। राम कृष्ण, राम जी, कृष्ण जी, किसी को भी हम अपना सर्वश्रेष्ठ देवता या आराध्य देव स्वीकार कर सकते हैं। हम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को भी अपना आराध्य देव स्वीकार कर सकते हैं। घर के कुल देवी देवता जो होते हैं हमारे सुख शांति के लिए, और हमें निरंतर उनकी भक्ति प्रतिदिन सुबह और शाम उनके नाम का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने से हमारे घर के देवी देवता प्रसन्न होते हैं, और समय समय पर उनको भोग भी देना आवश्यक होता है। जैसे जाति के प्रकार हिसाब से अलग अलग रीति रिवाज बनाए हुए हैं, और अपने रीति रिवाज से जिस प्रकार आप अपने घर के कुल देवी देवताओं की पूजा पाठ भक्ति करते हो, उस प्रकार आपको करना चाहिए। और आप किसी को आराध्य बनाना चाहते हो, अन्य किसी देवी देवता को अपने जीवन में, कि जिसकी हम भक्ति करके हम मोक्ष को प्राप्त हो सके, तो आप आराध्य किसी भी देवी देवता को बना सकते हो।
तो हम बात कर रहे थे कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संतान का सुख नहीं था, और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने ये सुख दिया। 3-4 बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने कोशिश की कि संतान का सुख दें, और वो असफल हुआ। कहने का मतलब ये है कि 3-4 बार कम से कम, कभी 2.5 महीने, कभी 1.5 महीने, कभी 1 महीने पर, कभी हफ्ता पर ही वो संतान का सुख वंचित हो जाते थे, हम इस सुख से नष्ट हो जाता था। फिर इसके बाद क्या हुआ, यही सबसे बड़ा चमत्कार है मेरे जीवन का। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने स्वयं माता दुर्गा, जो हमारे घर की कुल देवी हैं, उनसे आग्रह किया कि इसकी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। कहने का मतलब यह है, किस्मत में नहीं है का मतलब कि ऊपर वाले ने मेरी जो फाइल तैयार की है, जो मेरा रजिस्टर तैयार किया है, उस रजिस्टर में ही नहीं लिखा है कि मेरे जीवन में कोई संतान होगी। और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को देखो, असंभव को भी संभव बनाना शुरू कर दिए। माता दुर्गा से स्वयं आग्रह किए, विनती किए कि आप स्वयं जाओ इसकी पत्नी के गर्भ में। जब आप स्वयं वहां जाओगे तो इसके बाद जो मैं संतान दूंगा, उस शरीर में आप स्वयं विराजमान होगे और आपका खुद एक शरीर के स्वरूप में जन्म होगा। इतना बड़ा चमत्कार मेरे जीवन का। धन्य है वो माँ बाप जिनके लिए स्वयं माता एक कन्या स्वरूप में जन्म ली। देखो, ये बड़ाई करने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी ये अपनी कहानी है। इस प्रकार माता दुर्गा जी ने स्वयं कन्या स्वरूप में जन्म लिया मेरी पत्नी के गर्भ से, और 5 साल तक वो 24 घंटे मेरी बेटी के स्वरूप में उसके अंदर विराजमान रही। और मैं प्रतिदिन जब भी मेरी नजर पड़ती थी मेरी बेटी के ऊपर, मैं उसको बेटी नहीं स्वीकारता था। नजर पड़ते ही चाहे हाथ उठाऊं ना उठाऊं ऐसे, लेकिन मस्तक जरूर मेरा झुकता था कि माता मुझे क्षमा करें अगर मुझसे कोई गलती हो, मेरे परिवार में किसी से कोई गलती हो। अपनी पत्नी को भी बार बार यही समझाता था कि कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना, क्योंकि मुझे सच्चाई पता थी। लेकिन माँ माँ होती है, उसको अधिकार भी है कि अगर बच्चे कोई शरारत करते हैं तो डांटे फटकारे भी, और जरूरत पड़ने पर उसको थप्पड़ भी लगा सकते हैं। माँ नहीं रुष्ट होने वाली, क्योंकि माँ उस वक्त बेटी के स्वरूप में है, और माँ सबसे बड़ी माँ होती है। जिस प्रकार मेरी पत्नी एक माँ है, वैसे ही माता दुर्गा भी एक माँ है, लेकिन वो माँ आज बेटी स्वरूप में मेरी पत्नी के गर्भ से जन्म ली हैं। इसके बाद क्या हुआ कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने मुझसे स्वयं कहा कि तुझे कुछ प्रक्रिया करनी होगी, 5 साल पूर्ण होने वाले हैं, और अब माता का स्वरूप इस शरीर से जुदा करना होगा। मैं निराश हो गया कि बाबा जी ऐसा क्यों आप कह रहे हैं। तो बाबा जी स्वयं बोले, ये कन्या स्वरूप है। 5 साल के बाद किसी भी प्रकार की कोई गलती इस पे से होती है, क्योंकि जवान बालक हमेशा कोई ना कोई उससे गलती हो जाती है। वो अपने जीवन में पाप और दोष का भागीदार बनेगी, क्योंकि माँ स्वयं उसके अंदर है। और 5 साल के बाद तेरे पे जो भी होता है, इतना तेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि तू कोई बड़ा प्रोग्राम माता के नाम का कर सके। अगर तू जागरण करवा सकता है तो जागरण भी करवा, और नहीं करवा सकता है तो माता के नाम की चौकी करवा सकता है। चौकी भी नहीं करवा सकता है तो सिर्फ ब्राह्मण को बुलाकर माता दुर्गा के नाम का हवन यज्ञ पाठ करवा कर, और उनको श्रद्धा भाव के साथ उनकी विदाई करो, और उनसे आग्रह करो कि माता रानी, मेरी बेटी का शरीर का त्याग करो अब आप, और ये शरीर आपके संरक्षण में होना चाहिए। इसकी सुरक्षा का दायित्व तो आपका ही है, क्योंकि आपकी कृपा से ये शरीर तैयार हुआ है, और जब तक आपकी कृपा नहीं होगी इस शरीर की सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार की मैंने माता से आग्रह किया, और माता
उस वक्त पूजा पाठ हवन के 1 घंटे बाद उन्होंने शरीर का त्याग किया और ये वरदान देकर गई हैं मेरी बेटी को, ये हमेशा मेरे संरक्षण में रहेगी और पल पल मैं इसके साथ रहूंगी। सिर्फ इसके शरीर में नहीं रहूंगी, इसके आसपास 24 घंटे हमेशा रहूंगी। इतना बड़ा आशीर्वाद और इतना बड़ा वरदान माता दुर्गा ने स्वयं मेरी बेटी को दिया। लेकिन आज तक कभी वो पेशी में नहीं आई हैं, कभी मेरी बेटी की गर्दन नहीं घूमी है। क्यों? इसकी आवश्यकता नहीं है उसको। हमें तो माँ की कृपा चाहिए होती है। इन ढोंगियों की तरह, इन पाखंडियों की तरह गर्दन घुमाने की क्या आवश्यकता है, भगतगिरी करने की क्या आवश्यकता है। मुझे कभी भी इस चीज का लालच नहीं हुआ कि कोई भी देवी देवता हमारे शरीर पर आए और हम गर्दन घुमाए, पाखंड फैलाएं। इसी पाखंड को मैं नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए ही आपको अपनी आप बीती कहानी सुना रहा हूं। क्या मेरी बेटी पर कृपा नहीं है माँ की? इतनी कृपा तो मैं समझता हूं कि इस सृष्टि में कलयुग के हिसाब से कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा जिसके ऊपर इतनी कृपा हो, और होगा भी तो वो कोई ना कोई प्रतिक्रिया कर रहा होगा आज के टाइम में। चाहे माँ का दरबार लगा रहा होगा, चाहे चौकी लगा रहा होगा, और अपने कर्मों को खुद वो नरक में डाल रहा है और अपना दंड का भागीदार बनने में खुद योगदान स्वयं कर रहा है। मैंने खुद अपनी बेटी को बोला है कि इस प्रकार की कभी तुझे प्रक्रिया कोई नहीं करनी है, सिर्फ माँ की भक्ति करनी है। जितना हो सके माता दुर्गा की भक्ति करो, उस अष्टभुजी भवानी की, जो संहारक भी है और जो हमारी सुरक्षा भी करने वाली है, जिसके हम संरक्षण में भी रहते हैं। माँ के बगैर एक पुत्र का, एक भाई का कभी भी कोई वजूद नहीं होता है। सिर्फ माँ ही एक होती है जिसके संरक्षण में हमें हर प्रकार का सुख, शांति, समृद्धि और मिलती है। जिस प्रकार हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं माता लक्ष्मी को, वो भी माँ का ही स्वरूप है, और उसके चलते हमें अन्य भी और भी प्रकार के सुख मिलते हैं। लेकिन कभी मैं दोबारा दीपावली के ऊपर आपको दोबारा कहानी आपको सुनाऊंगा, एक हकीकत कहानी कि क्या सच्चाई है, दीपावली हमें क्यों मनानी चाहिए और उसका हमें फायदे क्या होते हैं। ये सारी कहानी कभी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी भक्तों को कि जिस प्रकार मैंने अपनी आप बीती बताई है माता के बारे में और माता की शक्तियों के बारे में, माता कर क्या सकती है, हमारे घर के कुल देवी देवता क्या कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा। आपने मेरी कहानी सुन ली, मेरा तो समाधान बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने कर दिया। हमारे घर के जो भी देवी देवता पितर थे सब आज खुश हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम, समस्या नहीं है। लेकिन एक बात आप ये भी याद रखें, कुछ लोग जानबूझकर भ्रमित होते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि दुख और सुख यही दो पहलू हैं हमारी जिंदगी के। कभी दुख आएगा तो कभी सुख आएगा। कभी भी आप ये ना सोचो कि सुख चल रहा है तो सुख ही चलेगा। बेचारा दुख कहां जाएगा, वो भी तो हम ही से जुड़ा हुआ है। सुख होता है परमात्मा की भक्ति से। हम उस दैविक शक्ति की भक्ति करते हैं तन मन से और उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं। कहने का मतलब यह है कि धर्म के मार्ग पर, जिसको हम सत्य सनातन धर्म की स्थापना के नाम से जानते हैं, मेरे चैनल पर अक्सर यही आपको सुनने में को मिलेगा मेरे जुबान से कि हमें सत्य सनातन धर्म की स्थापना करनी है। उसी को धर्म करते हैं कि इंसाफ के रास्ते पर चलें, किसी का बुरा ना सोचे, किसी का कभी कोई नुकसान करने की ना सोचे, और कोई ऐसा शब्द हमारे मुंह से ना निकले जिससे किसी की आत्मा दुखी हो, परेशान हो। वही हाय, वही प्रॉब्लम हमारे जीवन में पैदा होती है। अगर वो व्यक्ति अंतर आत्मा से हमारे लिए किसी भी दैविक शक्ति से आग्रह कर दिया कि ये व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया, तो हम वहां पाप के भागीदार हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे जीवन में समस्या आती है। तो आपको करना क्या चाहिए कि आप कोशिश करें, पूजा पाठ भक्ति करें
और जो दुख आने का कारण है हमारे जीवन में, वो हमारे कर्मों के हिसाब से स्वयं परमपिता परमेश्वर उसका निर्धारण करते हैं। हमारे जैसे कर्म हैं उसी हिसाब से उस प्रकार की समस्या आ जाती है, बीमारियों की, भूत प्रेत बाधा की, अन्य प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। वही दुख का कारण होता है। लेकिन अगर आप सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं, पूजा पाठ भक्ति परमात्मा की कर रहे हैं, सादगी भरा जीवन जी रहे हैं, किसी भी दुखिया असहाय की मदद कर रहे हैं, कहीं भी लंगर भंडारे में किसी भी प्रकार का कोई सहयोग कर रहे हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं आप, वहां सेवा भाव से कोई कार्य कर रहे हैं, ये सब पुण्य की गिनती होती है। इसी को हम पुण्य कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें करने से ही सब कुछ होता है। कुछ लोग तो बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। अरे परमात्मा की भक्ति और अच्छे कार्य कभी गिनती नहीं करवाए जाते। हमने देखा है बहुत सी लोगों को, कहीं पर कुछ करते हैं तो जाकर बताते हैं कि हमने इस मंदिर में ये कार्य करके आया, ये चीज चमक गई। चमकाए हो तो तुम्हें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ आपने किया है तो वो खुद लोगों को दिखेगा। तुम्हारी अच्छाइयां खुद बाहर निकल कर आती हैं अगर तुम अच्छे इंसान हो तो। और बुरे इंसान हो तो लाख चिकनी चुपड़ी बातें कर लो, कभी भी तुम्हारी अच्छाइयां बाहर नहीं आएंगी। अपने आप को तुम दिखाने की कोशिश करते हो कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, बहुत भला आदमी हूं, हमेशा अच्छा सोचता हूं, लोगों का भला सोचता हूं। लेकिन जो तुम्हारी बुराइयां होती हैं वो एक हीरे की तरह चमकती हैं। सामने वाला व्यक्ति तुरंत पहचान जाता है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। आज नहीं तो कल उसकी बुराइयां सामने आ जाती हैं और वो व्यक्ति खुद उस व्यक्ति से दूरी बना लेता है। इसलिए आप ओरिजिनल बनने की कोशिश करो। कभी भी ये ना सोचो कि मुझे दिखाना है। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपकी अच्छाई खुद सामने आएगी, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। वो भी हीरे की तरह चमकेगी, उसकी भी पहचान हो जाती है जैसे बुराइयों की पहचान हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ आप अपना कर्म करो। और अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या है, भूत प्रेत बाधा अगर है, या आपके घर के देवी देवता या पितर आपके रूठे हुए हैं, नाराज हुए हैं, या बंधन में है किसी भी वजह से, किसी तांत्रिक ने, सियाने सप्टे ने, या कोई भगत है, दरबार लगाने वाला, चौकी वाला लगाने वाला आपके घर के देवी देवता को बंधन में कर रखा है, इस प्रकार की अगर आपको समस्या है तो आपको एक अच्छे गुरु की तलाश में निकलना चाहिए। गुरु की तलाश में निकलने का मतलब क्या होता है कि आपको किसी तांत्रिक के पास या माता की चौकी लगाने वाला या किसी भी प्रकार का कोई दरबार लगाने वाला ऐसे व्यक्ति के पास कभी भूल कर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनके पास जाओगे तो आपका ही नुकसान है। कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन इतना आप समझ लो कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपके घर के देवी देवता खुद आपसे दूर हो जाएंगे। और जिस दिन वो दूर हो गए तो आपकी समस्याओं का समाधान निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए आप ऐसे गुरु के पास जाओ कि जो कि स्वयं भक्ति का मार्ग पे चलता हो और आपको भी वही मार्ग दिखा सके। ऐसा कोई व्यक्ति इंसान मिले तो आप उसको, मैं कहता हूं कि बिना सोचे समझे गुरु बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि इंसान स्वरूप में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, अनेकों व्यक्ति हैं, लेकिन मैं हमेशा इन चीजों के खिलाफ हूं कि जो गलत रास्ता दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि तांत्रिक भगत या दरबार लगाने वाले या माता की चौकी लगाने वाले अनेकों हैं। आजकल अलग प्रकार की प्रक्रिया करने वाले हैं जिसमें घोड़ी भी शामिल है। तो इन सब लोगों के पास आप ना जाएं। अगर ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलता है, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं और 100% गारंटी के साथ जो भी बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के नियम हैं उस नियमों पर चलकर आपका समाधान हो जाएगा। आपके घर के देवी देवता बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और आपके घर में विराजमान होंगे और आपके परिवार पर अपनी कृपा बरसाएंगे। लेकिन इतना आप याद रखना कि आपके कर्म में जो है वो मिलेगा। कहने का मतलब मेरा ये है
कि अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, चाहे इस जन्म के हों या पिछले जन्म के हों या उससे भी पिछले जन्म के हों, कर्म कभी भी आत्मा का साथ नहीं छोड़ता। इतना आप याद रखो। सिर्फ तन, शरीर आपका आपकी आत्मा का साथ छोड़ सकता है, लेकिन अगर आपने कर्म किया है, चाहे वो आपकी अच्छाइयां हो, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, ये दोनों कर्म कभी भी आपकी आत्मा का साथ नहीं छोड़ेंगे। ऊपर वाला जैसा आपने कर्म किया है उसको कहते हैं ना चिपका देना, तो उस आत्मा के साथ चिपका देता है। वो परमात्मा, वो शक्ति जो दुनिया को चला रहा है, वो हमारे कर्म हमारी आत्मा के साथ चिपका देता है। हमारा जब अगला जन्म होता है तो वो कर्म हमारी आत्मा के साथ ही चलता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, समस्याएं आती हैं, उसी की हमें माफी चाहिए। जो हमारे बुरे कर्म हुए हैं, किसी भी जन्म के हों या इस जन्म के हो, उसकी माफी चाहिए हमें। जब तक परम पिता परमेश्वर जिसने इस सृष्टि की रचना की है, जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी, हमें बुरे कर्म से कोई बचा नहीं सकता। जो हमारे बुरे कर्म हमारे जीवन में अड़चन, समस्या बनकर पैदा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे वो बीमारी हो, भूत प्रेत हो या अचानक एक्सीडेंट हो, अचानक घर में मौतें हो, ये सब कारण हमारे कर्म को ऊपर ही आते हैं। इसके लिए समाधान सिर्फ यही है कि आप भक्ति शुरू करो और गुरु की शरण में जाओ। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी सबसे पहले नंबर पर गुरु स्वरूप में ही आपके जीवन में दस्तक देते हैं, और वो आपकी इच्छा है कि आप सिर्फ उनको गुरु बनाकर रखना चाहते हो या आराध्य देव भी बनाना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। जिस प्रकार मैंने बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को अपना गुरु भी स्वीकार किया है और अपना आराध्य देव भी स्वीकार किया है। हाँ, किसी किसी व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा उठती होगी, मतलब कि आप मुझे कहीं गुरु बनाने की सोच रहे हो। ये भी मैं आपको स्पष्ट फाइनल बताता हूं। मार्ग दिखाया हुआ बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का है। आपको जितनी भी वीडियो मिलेगी मेरी भक्ति के मार्ग से जुड़ी हुई, सब में मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा से और उन्हीं के वाक्य अपने जुबान से शब्द रूप में प्रकट करता हूं। जो उनकी इच्छा है वही मैं बोलता हूं हर वीडियो में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मार्ग दिखाया हुआ उन्हीं का है, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का। मार्गदर्शन मैं कर रहा हूं आप सभी भक्तों का, जो भी बाबा श्री त्रिलोक भारती जी से जुड़े हुए हैं या आने वाले समय में जो नवे भगत बाबा श्री त्रिलोक भारती जी से जुड़ेंगे, किसी को भी गुरु बना सकते हैं आप। चाहे आप मुझे गुरु बनाएं, चाहे बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को गुरु बनाएं, घुमा फिरा कर बात एक ही पड़ रही है। अगर आप मुझे गुरु बनाते हो तो मैं भी तो आपको बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का ही मार्ग दिखा रहा हूं, उन्हीं के रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए आपको बता रहा हूं। और अगर आप स्वयं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को गुरु बनाते हो, तब भी आप, जो कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने मेरे माध्यम से अपने वाक्य, अपने शब्द और जो उनकी इच्छा है, इस वीडियो के माध्यम से, जो कि मेरे मुंह से बुलवा कर आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं, तो सर्वश्रेष्ठ गुरु तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ही हुए। मैं एक आप माध्यम हूं, सिर्फ आप लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए, गुरु भक्ति और परमात्मा भक्ति सिखाने के लिए, आपको मुक्ति और मोक्ष के मार्ग तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक माध्यम हूं मैं। ये तो सिर्फ समझने का फेर है कि मैंने प्रमोद जी को गुरु बनाया है और मैंने त्रिलोक भारती जी को गुरु बनाया है। गुरु तो वही है, बाबा श्री त्रिलोक भारती। सिर्फ एक नाम, एक पद मेरा बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने दिया है कि तू भी गुरु बन सकता है। तुझे अगर कोई गुरु बनाना चाहता है, तेरे से कोई वार्तालाप करना चाहता है, तो तू गुरु बन सकता है और वो तुझे गुरु स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए ये पद मुझे बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने दिया है। वो आपकी इच्छा है कि आप किसको गुरु बनाओगे। अगर आपके घर के देवी देवता या कुलदेवी, पितर देवता कोई भी रुष्ट है, तो मैं आपको सिर्फ यही सलाह दूंगा
कि पक्का समाधान हमेशा हमेशा के लिए, निवारण के लिए, जिस समस्या का समाधान कोई पृथ्वी पर करने वाला पैदा नहीं हुआ है इंसान स्वरूप में, वो समाधान बाबा श्री त्रिलोक भारती जी करते हैं। आप एक बार बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाओ, वहां की चमत्कार देखो। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।